हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल कोड। स्पेशल कोड्स में जो कोड्स होती हैं देयर आर फॉर द स्पेशल टास्क कुछ के लिए होती है। सेशन कोड्स को स्पेशल कोड्स जो है बना दिया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से जो ट्रायल के लिए ऑफेंस है जो मनी लॉन्ड्रिंग का उसके लिए जो स्पेशल सेशन कोड्स होती है उनको एज अ स्पेशल कोड्स के लिए उनको कर दिया जाता है डेजिग्नेट। और उनके लिए वो ये एरियाज चूज कर लेते हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं नोटिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द केस। जरिस्डिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट ये प्रोवाइड करता है ऑफेंसेस ट्राइबल बाय द स्पेशल कोर्ट्स। ये ओवरराइड करता है प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। और ये एक एन ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 एंड एनी जो ऑफेंस है एंड जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है कनेक्टेड है टू द ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन शेल बी ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट। कि जो ये ऑफेंस है वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4 और कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस जो कि कनेक्टेड है इस ऑफेंस से वो भी ट्रायबल होता है स्पेशल कोर्ट में जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है फॉर द एरिया जहाँ पर की जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है। स्पेशल कोर्ट ट्राइंग शेड्यूल्ड ऑफेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जो स्पेशल कोर्ट है ट्राई करती है शेड्यूल्ड ऑफेंस को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और वो करती है और वो कंटिन्यू करती है ट्राई करना इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को। मतलब बाद में भी वही जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं उस एरिया में जो होते हैं वो उस पर उठते चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो उसके बाद नहीं होगा। जो स्पेशल कोर्ट है यहाँ पर मे अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय एन अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन बिहाफ अंडर दिस एक्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। जो स्पेशल कोर्ट है कंप्लेंट होने पर किसी अथॉरिटी की जो कि ऑथराइज्ड है उसके बिहाफ पर जो कि ऑथराइज्ड अथॉरिटी है उसके कंप्लेंट करने पर भी हो सकती है। और उसमें कि फिर जो ऑफेंस है उसकी सारी नॉलेज ले ली जाती है। और इवन की जो अक्यूज जो होता है बंदा एग्री फर्दर है उसके बिफोर कमिटिंग इट टू ट्रायल उसको ट्रायल से पहले। उसके बाद है जो हमारा कोर्ट है जिसने की सारी अवेयरनेस कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस ले ली है। अदर द स्पेशल कोर्ट हैज टेकन द cognizance of the complaint of the offense of the money laundering। उसने उसने जो है अवेयरनेस ले ली है कंप्लेंट की, सारी नॉलेज ले ली है जो ऑफिस है मनी लॉन्ड्रिंग का। और एप्लीकेशन जब वो होती है फाइल बाय द ऑथराइज्ड अथॉरिटी कंप्लेंट पे वो कमिट करते हैं केस को रेटिंग टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है और टू द स्पेशल कोर्ट। जो स्पेशल कोर्ट है इस केस के रिसिप्ट होने पर प्रोसीड कर देती है। जहाँ से ये होता है उसी चीज से आगे इसको फर्दर प्रोसीड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है स्पेशल कोर्ट while trying the scheduled offence or the offence of money laundering shall hold trial in accordance with the provisions of the code of the criminal procedure। जो स्पेशल कोर्ट है जब ट्राई करती है शेड्यूल्ड ऑफेंस को या फिर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को शैल होल्ड ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। वो किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली चलेगी? कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एज इट अप्लाइज टू ट्रायल बिकॉज कोर्ट ऑफ द सेशन से पहले यही चलता था उस पर अप्लाई था। जो प्रोविजंस हैं शैल नॉट डीम टू अफेक्ट द special powers of the High Court regarding bail under Section 439 of the Code of the Criminal Procedure। जो provisions हैं ये अफेक्ट नहीं करती स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के। और जो हाई कोर्ट है वो एक्सरसाइज कर सकता है उन पावर्स को जैसे कि पावर्स ऑफ सेक्शन 1 में है ऑफ सेक्शन ऑफ दैट सेक्शन एज इफ द रेफरेंस टू मजिस्ट्रेट इन दैट सेक्शन इंक्लूड्स आल्सो अ रेफरेंस टू स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 43। Nature of offences provides that the offences under the act shall be cognizable and the non-viable। इसमें ये है कि जो भी offences होते हैं इसके एक्ट के अंडर वो cognizable होते हैं और जो है ये नॉन बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब आपको पता ही होगा। नॉन बेलेबल मतलब कि कॉग्निजेबल का मतलब होता है यहाँ पर कि जो अरेस्ट है वो विदाउट वारंट होता है, वारंट की ज़रूरत नहीं होती। और फिर दूसरा अनबेलेबल कि बेल भी नहीं होती अगर कुछ कंडीशंस हैं ना फुलफिल की जाए तो। ठीक है, तो बेल भी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोई भी पर्सन जो एक्यूज है ऑफेंस का इस एक्ट में वो रिलीज नहीं होता बेल पर और या फिर उसके कुछ बॉन्ड पर अनलेस तब तक
क्या कंडीशंस हैं, आप कह सकते हो कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील जो है, उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू अपोज एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, कि वो अपोज करे उस एप्लीकेशन को। जहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज किया एप्लीकेशन को और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हुई, हाँ यहाँ पर रिजनेबल ग्राउंड्स हैं, यहाँ पर हम मानते हैं दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, then he is not likely to commit any offense while on bail। एक चीज का और भी ध्यान रखा जाता है कि एक तो वो गिल्टी नहीं है, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो कोई कमिट करेगा ऑफेंस जब वो बेल पर होगा बाहर। और इसके साथ ही इन्होंने दिया है कि जो पर्सन है एज ऑफ 16 ईयर्स या वुमेन है या फिर कोई सिख बंदा इन्फॉर्म है accused either on his own or along with other co-accused of money laundering, उसका और a sum of less than a sum less than जो 1 करोड़ है, वो रिलीज हो सकते हैं बेल पर अगर स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करती है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट। इसमें क्या है, जो स्पेशल कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट। जो स्पेशल कोर्ट है वो कोई भी अरेस्ट है विदाउट वारंट नहीं लेती अनलेस जो है कंप्लेंट जो है राइटिंग में ना हो। जो ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड है राइटिंग में बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जर्नल स्पेसिफिक ऑर्डर मेड इन हिज बिहाफ बाय दैट गवर्नमेंट। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन ऑफ offense, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, any other provision of this act, no police official shall investigate into an offence under this act unless specifically authorized by the central government by a special by a journal of the special order। इसमें ये है कि कुछ भी हो, बिकॉज हमने कह था ये एक्ट ओवरराइड करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, कोई भी हो, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा अनलेस ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनलेस कि उसको ऑथराइज न किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय अ जर्नल द स्पेशल ऑर्डर, एक जर्नल और स्पेशल ऑर्डर के साथ, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज may be prescribed। The limitation on granting of bail is in addition to the limitations under the Code of Criminal Procedure 1973 or any other law for the time being in force for granting of bail। जो limitation है granting of bail की is in addition to है किसमें limitations under the Code of the Criminal Procedure और 1973 और किसी भी law में जो कि time being in force होगा granting of the bail में। उसके बाद है application of CRPC to the proceedings before a special court। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो प्रोविजंस हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स की shall apply to the proceedings before a special court and the special court shall be deemed to be a court of session and the persons conducting the prosecution before the special court shall be deemed to be a public prosecutor। However, the central government may also appoint for any case or class of group of cases of public a special public prosecutor। इसमें इन्होंने दिया है जो सेक्शन 46 है ये प्रोविजन देता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की, जो ये अप्लाई होती हैं प्रोसीडिंग्स पर स्पेशल कोर्ट से पहले, और जो स्पेशल कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ सेशन माना जाता है एंड जो पर्सन्स कंडक्ट करते हैं प्रोसिक्यूशन वो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। और हाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी अपॉइंट कर सकती है किसी या केसेस या क्लास ऑफ ग्रुप्स ऑफ केसेस के लिए जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। उसके बाद इन्होंने कहा है Section 47 empowers the High Court to exercise all the powers granted by the Chapter 29th or Chapter 30th of the Code of the Criminal Procedure 1973 on the special court with its jurisdiction as if a special court within the local limits of the jurisdiction of the High Court where a court of session trying cases within the local limits of the jurisdiction। इसमें सेक्शन 47 पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज कर सकता है सारी पावर्स को जो कि ग्रांटेड हैं चैप्टर 30 और 29 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में स्पेशल कोर्ट में। और जो स्पेशल कोर्ट है जो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट वर कोर्ट ऑफ सेशन की विद इन द local limits of the jurisdiction of a high court were a court of session trying cases within the local limits of the jurisdiction of the high court। trying cases जो केसेस का ट्रायल चलता है विद इन द लोकल लिमिट्स जो कि लोकल लिमिट्स में होता है jurisdiction of the high court। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का थोड़ा टॉपिक करेंगे। बाय।